किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 बेस्ट पछेती किस्मों के बारे में। यदि आपने मटर की बुआई कर रखी है, आलू, सरसों या फिर लेट धान की कटाई हुई है या फिर आप काफ़ी लेट हो चुके हैं और लगभग 25 दिसंबर के आसपास दिसंबर का जो मंथ है वो नज़दीक आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको ऐसी वैरायटी लगानी चाहिए जो जल्दी तैयार हो जाएं। मात्र 100-105 दिन में तैयार होने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले, यानी कुल मिलाकर के पछेती जो वैरायटी होती हैं वो थोड़ा गर्मी सहन करने की वैरायटी में क्षमता भी होती है। और लास्ट में यदि आप पछेती बुआई भी करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर यह वैरायटी अच्छा पैदावार दे जाती हैं। लेट हो चुके हैं तो इन वैरायटी को लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन पछेती गेहूं की आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको लगभग 45 से 55 केजी के आसपास सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी, 55 केजी प्रति एकड़। और जो आपको डिस्टेंस रखना है, लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर पर आपको गेहूं की बुआई करनी चाहिए। गेहूं की पछेती टॉप बेस्ट वैरायटी कौन सी हैं, आइए बात करते हैं, जिन्हें आप 25 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। 25 दिसंबर के आसपास तक आप इन किस्मों को लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 1 K7903 गेहूं, जिसे हलना के नाम से भी जाना जाता है। यूपी यूनिवर्सिटी ने 2002 में इस वैरायटी को लॉन्च किया था। यह जो वैरायटी है इसकी लंबाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें गिरने की समस्या नहीं है और इसकी वाली भी काफ़ी लंबी आती है, दाना काफ़ी बढ़िया बोल्ड आता है और 9 से 11 सेंटीमीटर तक इसकी बाली की लंबाई देखने के लिए मिलती है। सबसे खास बात है कि इसकी बुआई आपको 1 एकड़ में 50 से 60 केजी, यदि आप लगभग 15 दिसंबर के बाद बुआई कर रहे हैं, 15 दिसंबर के आसपास दिसंबर के महीने में भी आप 7903 को लगा सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ा करके सीड्स की बुआई आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम के आसपास होता है और यह वैरायटी मात्र 105 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ 18 कुंटल से लेकर के आप 25 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। इसमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। गर्मी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में यानी कि 7903 में दी गई है। पछेती के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, मध्यम लेट के लिए अलग वीडियो आने वाली है। देखिए, जैसे आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं और सही समय क्या होता है, नवंबर, मध्य नवंबर में, यानी 5 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप बुआई कर दीजिए। लेकिन जैसे ही 25 नवंबर क्रॉस होता है, यानी 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आप बुआई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर इनसे भी बेस्ट वैरायटियों को आप लगा सकते हैं मध्यम पछेती के लिए। लेकिन एकदम पछेती आप बुआई कर रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी परफेक्ट है। तो आप K7903 गेहूं को भी लगा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए 7903 मध्यम अवधि पर 3 से 4 सिंचाई में तैयार हो जाती है और 24 से 25 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से पैदावार यह किस्म दे जाती है। दूसरी किस्म है HD 2851 वैरायटी, जो लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में सबसे खास क्या है कि यह वैरायटी यदि आप थोड़ा पछेती बोएंगे तो लगभग 120-122 दिन तक का समय तो आप मान करके चल सकते हैं। यह वैरायटी 3 सिंचाई में तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा HD 2851 में फुटाव थोड़ा कम आते हैं, तो बीज दर आपको थोड़ा सा 45, 50, 55 केजी तक आपको सोइंग करनी पड़ेगी और लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 सेंटीमीटर के आसपास HD 2851 को लगाते हुए यह डिस्टेंस रखना चाहिए। HD 2851 भी काफ़ी भरोसेमंद वैरायटी है और जब पछेती की बात चल रही है, HD 2851 का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। HD 2851 को पूसा विशेष के नाम से भी जाना जाता है। सबसे खास बात है कि इसकी हाइट ना, इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है, 85 से 88 सेंटीमीटर तक जाती है। गिरने के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस है और काफ़ी हद तक बीमारियों के प्रति यह रेजिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि हल्की फुल्की बीमारियों से यह प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ सकता है।
इसकी बालियां भी लंबी आती हैं और 3 सिंचाई पर यह वैरायटी मतलब परफेक्ट है और यह ICR न्यू दिल्ली द्वारा इस वैरायटी को लॉन्च किया गया था। इसकी पैदावार की बात करें तो इसकी उपज 1 एकड़ में आप 26 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल तक HD 2851 से पैदावार निकाल सकते हैं। इस वैरायटी को यदि आप समय में लगा रहे हैं तो भी इसका उत्पादन अच्छा मिलेगा और लेट सोइंग के लिए भी HD 2851 बेस्ट वैरायटी है। HD 2851 को आप 20 दिसंबर तक लगा सकते हैं। तीसरे स्थान पर हमने HI 1650 वैरायटी को रखा है, जिसे पूसा ओजस्वी के नाम से जाना जाता है। HI 1650 जिसे पूसा ओजस्वी, यह वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो रही है और पैदावार ताबड़तोड़ दे रही है। यह वैरायटी मात्र 112 से 115 दिन में तैयार हो रही है। इसकी बुआई भी आप लगभग 10 से 12 दिसंबर तक बुआई के लिए यह वैरायटी एकदम परफेक्ट है और इसकी पैदावार 3 सिंचाई में 28 से लेकर के 31 कुंटल तक पैदावार दे जाती है और ऊंचाई भी मध्यम होती है। लगभग 92 से 94 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होती है और इसे समय में बुआई की जा सकती है, यानी मध्य नवंबर में आप बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए भी परफेक्ट है। और पछेती सोइंग के लिए, मध्यम पछेती सोइंग के लिए भी इस वैरायटी को लगा करके अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है और कम से कम 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप HI 1650 को भी यदि मध्यम पछेती बुआई कर रहे हैं तो HI 1650 को भी लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों पर आप HI 1650 को लगा सकते हैं। वैसे यह वैरायटी सेंट्रल जोन के लिए बनाई गई है, लेकिन यह पूरे भारत भर में अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियों में से एक है और काफ़ी शुमार है। तो HI 1650 को भी आप लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अगली वैरायटी है GW 513 वैरायटी। वैसे तो इस वैरायटी को यदि आप समय में टाइमली लगाते हैं तो अच्छी पैदावार मिलती है, लेकिन आप मध्यम लेट बुआई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर भी GW 513 वैरायटी परफेक्ट है। और जो किसान GW 322 को लगाते हैं तो 513 को एक बार जरूर ट्राई करें। GW 322 से 513 वैरायटी लगभग 10 से 12 दिन पहले तैयार हो रही है, गिरने की समस्या नहीं है, पैदावार भी अधिक है। तो आप इस वैरायटी को लगभग दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं, मध्यम लेट के लिए GW 513 वैरायटी अच्छी है। प्लांट की हाइट 90 से लेकर के 92, 94 और अधिकतम 95 सेंटीमीटर तक जाती है। यह भी मध्य भारत के लिए बेस्ट वैरायटी है और गिरने के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। 1000 दानों का वजन 48 से 50 ग्राम के आसपास होता है, जो कि इसका दाना बोल्ड, वजनदार, चमकदार होता है और यह किस्म मात्र 117 दिन में तैयार हो जाती है। 117 से 120 दिन का समय आप मान करके चल सकते हैं। GW 513 वैरायटी हीट वेव, जो गर्म हवाएं सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता होती है और इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसकी पैदावार आप 30 से 32 कुंटल, यानी कुल मिला के एवरेज 28, 27, 28 से लेकर के अधिकतम 30-32 तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। इस वैरायटी को भी ICR ने 2021 में विकसित किया था और यह वैरायटी रस्ट के प्रति हाईली रेजिस्टेंस है। 18 सेंटीमीटर दूरी पर 45 kg सीड्स की प्रति एकड़ की दर से बुआई करेंगे तो GW 513 भी मध्यम लेट बुआई के लिए एकदम उपयुक्त वैरायटी है। यदि आप जैसे मटर की खेती कर रहे हैं या फिर लेट धान की कटाई हुई है तो मध्यम पछेती वैरायटी GW 513 से भी आप अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। 5वें स्थान पर हमने राज 3765 की वैरायटी को रखा है, जो कि राजस्थान की बेस्ट वैरायटी है। राजस्थान में लास्ट में जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो दाना पतला रह जाने की समस्या आती है। तो यह जो वैरायटी 3765 राज, यह किस्म हीट वेव सहन करने की क्षमता है। कम सिंचाई पर मात्र आप 3 सिंचाई भी कर रहे हैं तो राज 3765 से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। मध्यम अवधि पर हर एक जलवायु पर यह वैरायटी परफेक्ट बैठती है और यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो 3765 की भी बुआई करके एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। और सबसे खास बात कि राज 3765 को आप दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तक बुआई कर सकते हैं। यह किस्म मात्र 115,
लगभग 16 दिन 115-16 दिन के आसपास का समय लेती है और इसकी पैदावार लगभग 22 क्विंटल से लेकर के 26 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और प्लांट हाइट भी 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो गिरने की समस्या इस वैरायटी में भी नहीं आती है। इस वैरायटी को आप हल्की भूमि पर भी और दोमट भूमि पर भी लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार देने वाली है। और बाकी इन्हीं किस्मों को आप थोड़ा समय में लगाते हैं, यानी मध्यम पछेती बुआई कर रहे हैं, उपजाऊ भूमि, सिंचाई के साधन अच्छे और बढ़िया खाद मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बताई गई पैदावार से आप अधिक पैदावार भी निकाल सकते हैं। बाकी पछेती बुआई के लिए यह गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी हैं। यदि आप या फिर फसल की लेट कटाई हुई है या फिर आप लेट हो चुके हैं, तो पछेती के लिए, हाईली पछेती के लिए ज़्यादा आप लेट सोइंग कर रहे हैं, तो इन 5 में से किसी भी बेस्ट वैरायटी को लगा करके अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की टॉप 5 बेस्ट पछेती वैरायटी के बारे में बात करी, पहली बात। दूसरी बात, आप खूब ज़्यादा यानी लेट हो चुके हैं, खूब ज़्यादा यानी टाइम जा चुका है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर थोड़ा सा समय और वेट करके फिर आप मटर या फिर मूंग उड़द की फसल भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने लेट सोइंग के लिए पछेती टॉप 5 बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।